जब से आया मोदी राज कहां पे घुस गए पत्थरबाज, पाकिस्तान की बज गई बंसी, मोदी के चरणों में पड़ा है चीन। 10 साल में जो कार्य मोदी जी ने किया, उससे पहले इतने कार्य इस देश में हुआ, जो आज विकास हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मोदी के सामने है कौन? कोई है? बता दो आप, है कोई? भारत यात्रा है क्या? ये क्या है? कोई यात्रा थोड़ी है ये। क्या लगता है आपको, क्या है? ये तो एक जोक है, मजाक है। मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? राहुल जी को, सोनिया जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी जी को। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एनडीए इस वक्त 400 पार का दावा कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि इस बार उनकी सरकार आएगी। फिलहाल न्यू मीडिया की टीम मौजूद है मालवीय नगर दिल्ली में, लोगों से जानने के लिए कि लोग किस पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी। कोई खास कारण? कारण 10 साल में मोदी जी का काम, जो उल्लेखनीय कार्य किए मोदी जी ने, आज से पहले किसी ने किए। पत्थरबाजी बंद हुई, बमबाजी बंद हुई। कहां पे घुस गए? जब से आया मोदी राज कहां पे घुस गए पत्थरबाज, पाकिस्तान की बज गई बंसी, मोदी के चरणों में पड़ा है चीन। मोदी ने ठाना है, पीओके पाना है, भारत को सुपर पावर जल्दी बनाना है। बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। मैं हूं मोदी का परिवार, तुम हो मोदी का परिवार, हम सब मोदी का परिवार। हम लालू जी ने कहा था ना, मोदी जी हिंदू नहीं है, तो वो हिंदू हैं जिन्होंने 5 अगस्त जब 2020 के अंदर मंदिर का शिलान्यास हुआ था, ये सब लोग जितने भी हैं काले कपड़े पहन के आए थे, संसद में आए थे। राम जी हम सबके राधी हैं, सिर्फ मोदी जी के नहीं। तुमने तो राम जी का, हमारे आराध्य का विरोध कर दिया। विपक्ष बोलता रहता है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया। बात ये है, अगर मैं कोई कार्य करूंगा, मंदिर सब जगह है, मंदिर मेरे यहाँ पे भी 4 है, लेकिन जहां रामलला का जन्म हुआ था, गर्भगृह था उस मंदिर का, क्योंकि ये हमारे आस्था का प्रश्न है, आस्था से ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है। वो राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। कारण क्या है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके बारे में क्या बोले, उसमें ऐसी कोई इंटीग्रिटी है कि पब्लिक उसकी बात सुनती हो? बताइए। वो तो कहता है स्टोव के अंदर कोयले डालो, बहुत कुछ बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, बोलिए क्या? नो 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 नो। पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं पीएम मोदी के सामने? राहुल गांधी मोदी के सामने है कौन? कोई है? बता दो आप, है कोई? है तो बता दो। इंडिया गठबंधन से फिर आप किसे देखते हैं, कौन उम्मीदवार बन सकता है? मैं 1 मिनट सपोज करता हूं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? राहुल जी को, सोनिया जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी यादव सोनिया जी को बनना होता तो वो 2004 में ही बन चुकी होती। आपने जो क्वेश्चन पूछा बेटा, उसका पूरा आंसर देने दो, ठीक है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कौन है इनकी? आप या केजरीवाल जी, एक बंदा 30 सीटों पे लड़ रहा है, एक बंदा 40 पे लड़ रहा है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन है, हाँ? और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या पता इनका, अगर सत्ता में आगे, एक कहेगा आगे चलो, दूसरा कहेगा पीछे चलो, तीसरा कहेगा दाएं चलो, चौथा कहेगा बाएं चलो, और 5वां क्या कहेगा? ऊपर चलो। हाँ जी, इनका क्या भरोसा है? कैसे जनता इन पर विश्वास करे? अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाला क्यों किया? अगर मोदी जी ने, ईडी ने इनको इतना ही गलत बसाया हुआ है, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, वहां से भी इनकी जमानत की अर्जी रद्द की गई है। ये मोदी जी ने नहीं की। और वही चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी 4 डिसीजन दिए हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए एक है, और वैसे भी हमारे मुख्य न्यायाधीश आदरणीय चंद्रचूड़ जी अपने सख्त निर्णयों के लिए बड़े मशहूर हैं, और जनता उनका आदर करती है। और मैं सर्वोच्च न्यायालय, नीतीश कुमार क्या फिर से पलट सकते हैं? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी क्यों पलटेंगे? इधर से उधर होते रहते हैं ना, कभी इधर तो कभी इंडिया गठबंधन में, अभी बीजेपी में आगे। क्या लगता है, अवसर देख के उधर तो नहीं चले जाएंगे? नहीं। क्यों? हमें तो पूर्ण विश्वास है, हम तो सब पे विश्वास करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है नीतीश जी हमारे साथ ही रहेंगे।
इस बार 400 पार लगता है हो जाएगा आसानी से। याद रखना 10 साल की मोदी जी की मेहनत, अनथक मेहनत। मोदी जी हर महीने जब मन की बात करते हैं तो वो अपना बखान नहीं करते, वो जो लोग कार्य करते हैं उनका बखान करते हैं। पहली बात, मोदी जी कभी किसी विपक्षी की आलोचना नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम दिखाते हैं कि मैंने ये किया। और इनको मोदी फोबिया है, ये सिर्फ मोदी मोदी लड़ते हैं, इसलिए मोदी जी और बढ़ रहे हैं। और मोदी जी का काम वाकई में उल्लेखनीय है। कश्मीर के अंदर 370 को हटा सकता था, 35 को हटा सकता था, 370 हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, क्या वो गलत उठाया उन्होंने? 3 तलाक मेरी मुस्लिम बहनों के लिए था कि आप जो मर्जी करते रहे, महिलाओं को प्रताड़ित करते रहे। नो सॉरी, मोदी जी के इतने आयुष्मान योजना यूपी के अंदर, बिहार के अंदर 2.5 लाख रुपया लोगों को देना, 10 करोड़ शौचालय बनाना। मैं एक बात प्रश्न पूछता हूं, जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, कोरोना आया, बड़ा गलत हुआ, दुनिया में बहुत लोगों की जान गई उसमें। अगर मोदी जी ने घर घर शौचालय ना दिए होते तो क्या होता? सोचा कभी किसी ने? सोचा? सब खुले में शौच में जाते, क्या होता? कितनी पल्ले मचती? मोदी जी के ऐसे ऐसे कार्य हैं जो वाकई में जनता के दिल में छाए हुए हैं। आप सिर्फ ये देख लो तो इस 10 साल में जो कार्य मोदी जी ने किया, उससे पहले इतने कार्य इस देश में हुआ, जो आज विकास हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक नया टर्म चल रहा है कि पुराना भारत और आज का ये नया भारत जो 10 सालों में हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, जो आज का जो 10 साल है, अगर 10 साल और ऐसे ही चलता रहा तो जो भारत व्यवस्था हमारी 3 तो आएगी, 2 नंबर में भी आ सकती है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते? राहुल गांधी को तो मैं कुछ नेता भी नहीं समझता। क्यों? उन्हें जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, वो क्या देश संभालेंगे? अच्छा, क्या वो पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर उनका अपने इंडी में देखा जाए तो इंडी में ही उनसे ज्यादा एमपी तो उनके दूसरे विपक्षी पार्टियों में, तो उनको कौन बनने देगा? अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनका तो आपने देखा ही है, अभी कल ही उन्होंने हाई कोर्ट जाना पड़ा और ये बहुत जल्द जाने वाले। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की, 2019 में 7 ही बीजेपी के काबिज रही है बीजेपी। इस बार भी 7 पे बीजेपी ही रहेगी? बिल्कुल, 7 पे बीजेपी रहेगी। एक भी सीट क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन नहीं निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। उसका रीजन ये है कि आप और कांग्रेस आपस में ही लड़ेगी बाद में। अच्छा, लेकिन अभी ये डिसाइड हो गया है ना कि 4 सीट पे आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस ने तो अभी निकाले ही नहीं है अपने कैंडिडेट। यहाँ से खैर बीजेपी से बांसुरी स्वराज लड़ रही है मालवीय नगर से, क्या कहना चाहेंगे? वो कम से कम 4 से 4.5 लाख से वोटों से जीतेगी। पिछली बार मीनाक्षी लेखी थी, क्या कुछ उन्होंने ऐसे काम किए यहाँ पे? वो काम तो किए, तो कुछ काम रह गए थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। वो ऊपर जो इनका अपने भाजपा के शीर्ष नेता है, वो उनका कार्य है। हमारा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्या जी, हमारे आसपास का जितना भी दोस्त वर्कर, सिर्फ मोदी। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप बताइए क्या रीजन है? क्या नहीं मिला? हमें सब कुछ मिला। हमें हमारा राम का मंदिर मिल गया, हमें पप्पू नहीं चाहिए जो कहता है कि वो देखो चिड़िया उड़ रही, वो देखो चील उड़ रही। वो भी अनपढ़ है, वो बेरोजगार है। अरे ये बोलने के नीचे है, ये कहां से जीतेंगे आप बताइए? अगर हम इंडिया गठबंधन से देखें तो कौन पीएम का उम्मीदवार निकल कर आ सकता है? देखिए मेरे हिसाब से मैंने जो हिसाब लगाया था 3500 बन रहे हैं, 35। अच्छा अब ये 2-4 और ऊपर नीचे हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने क्या राहुल गांधी उम्मीदवार बन सकते हैं? देखिए एक बात है, अगर राहुल गांधी पीएम के सामने बन जाए तो हम तो डूब मर जाए। ऐसा क्यों? अब सोच लो, अब एक शेर के सामने एक मक्खी खड़ी हो जाएगी तो कितना बुरा होगा। ये जो अब ये 2024 का इलेक्शन है, क्या कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई होगी? अब इनको ये सोचना है कि 25 साल तक हम कैसे आगे वापस आए। 25 साल तो मोदी ने आना है, 25 साल। अमित शाह जी ने कह दिया कि 10 साल तो कहीं नहीं गया, 10 साल। अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने बोला है कि आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं 2047 तक का सोच रहा हूँ। तो आप खुद समझदार हो, मैं क्या अपने मुंह से बोलूं? आपको समझ आएगी आपकी? जब मोदी जी कह रहे तो हम क्या कहेंगे जी?
वो तो हमसे कितने शहंशाह बादशाह आदमी है। भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी की कुछ छवि सुधरती नजर? बताओ भारत यात्रा है क्या? ये क्या है? कोई यात्रा थोड़ी है ये। क्या लगता है आपको, क्या है? ये तो एक जोक है, मजाक है? मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें? ओ हो, किसका नाम ले दिया आपने? छोड़ो 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 छोड़ो, उसका नाम मत लो। नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे? पलटू राम या अवसरवादी? पलटू राम क्या, उसने तो अपनी कुर्सी संभालनी है, कोई भी आए। 2025 के बाद क्या कुर्सी वो भी रहेगी उनके पास? सीएम तो अब मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी अब की बारी छोड़ देगी। तो मतलब 2024 में बस कमल ही खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। अगर कोई कहता है नहीं खिले तो हमारे से हमारी कोठी की शर्त लगा लो, हम तैयार है। एक कोठी हमारी, एक कोठी तुम्हारी, लगा लो शर्त, अगर मोदी नहीं आता तो।